लास्ट हमारा जो वीडियो था उसके अंदर हमने ये चेक किया था कि किस प्रकार से बहुपद के यानी कि पॉलिनोमियल के जीरो को फाइंड आउट किया जाता है, उनके शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है उससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कि जो बहुपद के जो शून्यक हैं, पॉलिनोमियल के जो ज़ीरो हैं उनके बीच में और गुणांकों के बीच में, बहुपद के गुणांक होते हैं जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, आज हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले आप लोग सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके आप इसको शेयर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज जो हमको देखना है वो रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, यानी कि जो शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है हमको ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि गुणांक क्या होते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद का एक क्या है, ये व्यापक रूप है। ठीक है, इस व्यापक रूप को किस प्रकार से लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको जो दिखेगा वो क्या है, ए है। ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है यानी कि x का जो गुणांक है वो क्या है, b है। ठीक है, और इसके अंदर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, c है, यानी कि कांस्टेंट क्या है इसके अंदर, c, यानी कि अचर क्या है इसके अंदर, c है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है यानी कि कोई आपको बहुपद दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसके अंदर इसमें अगर आपको कोफिशिएंट देखना है, इसमें अगर आपको गुणांक देखना है तो आपको एक्स स्क्वायर गुणांक देखना है, तो आपको ये देखना होगा कि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कौन है, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, और x का कोफिशिएंट देखना है यानी कि x का गुणांक देखना है, तो x के गुणा में देखना है आपको, x के मल्टीपल में देखना है कि कौन है। तो x के मल्टीपल में अगर आप देखेंगे तो आपको -3 दिखेगा। ठीक है, तो x का जो कोफिशिएंट है यानी कि x का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएंगे। ठीक है, और जो कांस्टेंट है इसके अंदर अगर आप कांस्टेंट देखेंगे तो -4 है, यानी कि जो अचर है वो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट यानी कि गुणांकों को निकाल सकते हैं। ठीक है, किससे कंपेयर करना है हमको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करके देखना है। ठीक है, उसके बाद हमको शून्यक के बारे में यानी कि ज़ीरो के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हमको गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करना है, यानी कि जो फ्रैक्शन मेथड जो होती है उसकी हिसाब से उस फ्रैक्शन मेथड को यूज़ करके हमको क्या करना है, ज़ीरो को फाइंड आउट करना है, यानी कि शून्यक को ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन मेथड से हम किस प्रकार से ज़ीरो को फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दिया हमको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इसको हमको फ्रैक्शन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है, इसका पॉलिनोमियल जो दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसकी फ्रैक्शन मेथड से हमको इसके शून्य ज्ञात करना है, यानी कि हमको गुणनखंड विधि से इसके क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर के जो मल्टीपल में है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएंगे। ठीक है, और x का जो कोफिशिएंट है यानी कि x का जो गुणांक है वो कितना है, -3। इन दोनों कोफिशिएंट को हमको देखना है, एक तो कांस्टेंट इसको देखना है और एक -3 यानी कि x के कोफिशिएंट को देखना है, x के गुणांकों को देखना है। एक है -3, एक है -4। ठीक है, तो माइनस हमको ऐसी 2 डिजिट फाइंड आउट करना है अब कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाए और उन दोनों को प्लस या माइनस करें तो -3 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी 2 डिजिट कौन सी होगी, वो -4 प्लस 1। ठीक है, और -4 इंटू 1, अगर -4 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो -3 आएंगे और -4 इंटू 1 करेंगे तो -4 आ जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को वैसा का वैसा लिख दिया हमने, -3 को क्या लिख सकते हैं हम, +x -4x, इसको सॉल्व करेंगे तो वापस -3x आ जाएंगे, -4 वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लेंगे हम तो x बचेगा और यहाँ से +1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो ब्रैकेट बना है x + 1, हमको कोशिश करना है कि इन दोनों में से कुछ ऐसी चीज़ कॉमन ली जाए जिससे कि ब्रैकेट के अंदर बच जाए x + 1। तो -4 हम कॉमन लेंगे जिससे ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, x + 1। ठीक है, तो इसके बाद फिर इनमें से x + 1 कॉमन आ जाएगा और x - 4 बच जाएंगे, तो ये फ्रैक्शन हो गया यानी कि इनके गुणनखंड हो गए क्या, x + 1 x - 4।
अब इसको क्या करना है हमको, इसको 0 के इक्वल टू रखना है, यानी कि x + 1 = 0, x - 4 = 0। सॉल्व करेंगे तो x = -1 और x = 4, ये इसके क्या निकल गए, इसके 0 निकल गए, यानी कि ये इसके शून्यक जो थे हमने उसको ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो अब जो पहला जो शून्यक होगा उसको हम कहेंगे अल्फा, और जो दूसरा शून्यक होगा उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। ठीक है, जो पहला जो हमारा 0 है उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे, और जो दूसरा 0 है उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है जो 0 हमने फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, और जो कोफिशिएंट जो गुणांक हमने देखे थे इनके बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, एक रिलेशन ये होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों जो 0 है उनको हम ऐड कर दें। ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, -b/a। b क्या है, x का कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी कि x का गुणांक है, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, यानी कि x² का गुणांक है। ठीक है, और अगर दोनों 0 का हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कर दें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल टू होता है, c/a के। c क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि अचर है, और a जो है वो x² का गुणांक है। ठीक है, ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमको जो कोफिशिएंट है यानी कि जो गुणांक निकालना है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब कोफिशिएंट कैसे को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x² - 3x - 4 का कंपेयर करेंगे किससे, x² + bx + c से, इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो x² के यहाँ आप देखेंगे कोफिशिएंट यानी कि गुणांक में कौन है, a है, और तो यहाँ x² के गुणांक में यानी कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a = कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b है, और यहाँ जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, -3 है, तो यहाँ b = कितना हो जाएगा, -3। c यानी कि कांस्टेंट, इस यहाँ पर c कांस्टेंट है, और यहाँ c यानी कि कांस्टेंट क्या है, -4 है, तो c = कितना हो जाएगा, -4। अल्फा हमने अभी फाइंड आउट किया, अल्फा = कितना है, -1, बीटा = कितना है, 4। ठीक है, अब हमको इनका रिलेशन है, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a है, अल्फा इंटू बीटा = -c/a है। हमको वैल्यू को पुट करना है और देखना है कि ये इस जो रिलेशन है, इनका जो संबंध है, इसको वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो -1 अल्फ़ा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 4 माइनस, और b की वैल्यू -3 और a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो -1 + 4 को सॉल्व करेंगे तो 3, और माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +3। ठीक है, इसी प्रकार से अल्फ़ा की जो वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है 4, -1 × 4 = c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 1, तो -1 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो -4 और -4/1 यानी कि -4। तो यहाँ भी 3 = 3 है और यहाँ -4 = 4 है, यानी कि दोनों रिलेशन क्या हो गए, दोनों रिलेशन क्या होते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब हम एक्सरसाइज जो 2.2 जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x² - 2x - 8। इसके हमको क्या करना है कि 0 फाइंड आउट करना है, यानी कि इसके हमको शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद इनकी जो रिलेशन है उस रिलेशन को वेरीफाई करना है, चेक करना है कि रिलेशन वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम पहले इनके 0 को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि पहले हम इनके शून्य को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर आप इनके शून्य को ज्ञात करना है, इनके 0 को फाइंड आउट करना है तो फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड का सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आपको x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है, आपको उसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है यानी कि जो अचर है उसके साथ। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और उसके बाद हमको देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि x का गुणांक क्या है। तो x का अगर आप गुणांक देखेंगे तो -2 है। अब आपको ऐसी 2 डिजिट यानी कि ऐसी 2 संख्याएं आपको ज्ञात करना है कि उन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाए, और उन दोनों को प्लस या माइनस सोल्व करें तो -2 आ जाए। तो ऐसी 2 डिजिट कौन सी होगी, -4 + 2। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएंगे। ठीक है, अब हम मेथड को यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो x² वैसा वैसा लिख देना है हमको, -2x को हम क्या लिख देते हैं, -4x + 2x। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर से हमको -2x मिल जाएंगे, और फिर -8। अब हमको इसके अंदर से क्या चीज़ कॉमन दिख रही है उस चीज़ को हम कॉमन ले लेते हैं। x² - 4x में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, और x को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ कितना बच जाएगा -4। अब हमको इन जो 2 डिजिट जो बची है
2x माइनस 8, इन दोनों में से हमको कुछ ऐसी चीज़ कॉमन लेना है कि क्या बच जाए, x माइनस 4 बच जाए। ठीक है, तो हम क्या कॉमन लेते हैं, प्लस के 2 कॉमन ले लेते हैं। प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा। अब इसमें भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ से x प्लस 2। तो ये इनका फ्रैक्शन हो गया, ये इनके गुणनखंड हो गए, क्या x माइनस 4 और x प्लस 2। अब इनको दोनों को जो फ्रैक्शन जो गुणनखंड हुए हैं इनको हमको 0 के इक्वल टू रखना है। तो x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखेंगे और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू माइनस के 2। तो एक ये शून्य हो जाएगा, x बराबर 4 और x बराबर माइनस के 2, ये 2 0 हो गए। अब इन दोनों जीरो को, पहले को हम कहेंगे अल्फ़ा और दूसरे वाले को हम कहेंगे बीटा, यानी कि जो पहला जो शून्य है हम उसको अल्फ़ा कहेंगे और जो दूसरा शून्य है यानी कि जो सेकंड जीरो है उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। ठीक है, अब हमने शून्य निकाल ली है, अब हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, यानी कि गुणांक निकालना है। हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के हमको गुणांक निकालना है, तो हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणांक a है और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। यहाँ देखेंगे तो x का जो कोफिशिएंट वो b है और यहाँ x का जो कोफिशिएंट यानी कि x का जो गुणांक है वो कितना है, माइनस का 2 है। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 2। यहाँ कॉन्स्टेंट c है और यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस के 8। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको जो ये हमने जो जीरो फाइंड आउट कर लिए हैं, जो शून्य ज्ञात कर लिए हैं और जो गुणांक हमने ज्ञात कर लिए हैं, इनके बीच में रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इस रिलेशन को वेरीफाई करके देखना है हमको कि जो पॉलिनोमियल दिया है हमको, जो बहुपद दिया है, इस रिलेशन को वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू रख दी हमने, अल्फा की वैल्यू कितनी है, प्लस के 4, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2, माइनस के बी है तो माइनस और बी की वैल्यू है माइनस के 2, ए की वैल्यू है 1। ठीक है, प्लस 4 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा और माइनस के 2 अपॉन माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस के 2/1 यानी कि 2 इक्वल टू 2। यानी कि जो फर्स्ट रिलेशन जो है उसको तो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सेकंड रिलेशन देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, 4 इंटू माइनस 2, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू माइनस की 2 है और सी की वैल्यू माइनस के 8 और ए की वैल्यू 1। तो 4 इंटू 2 यानी कि माइनस 8 और इक्वल टू माइनस 8/1 यानी कि माइनस 8, यानी कि आपकी जो दूसरी जो रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इस रिलेशन को भी ये पॉलिनोमियल क्या करता है, वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करके देखना है। इसमें भी फिर हमको वही करना है कि इसके ज़ीरो फाइंड आउट करना है और ज़ीरो फाइंड आउट करने के बाद हमको इसके जो रिलेशन है ज़ीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है उसको हमको वेरीफाई करके देखना है। इसमें भी हम इसके ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए हम इसका फ्रैक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले फ्रैक्शन मेथड गुणनखंड विधि की जो सबसे पहली स्टेप वो क्या है कि एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका हमको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 4। और उसके बाद हमको एस का कोफिशिएंट देखना है, कितना है, माइनस के 4। अब आपको ऐसी 2 डिजिट फाइंड आउट करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 4 आ जाए और उन दोनों को प्लस या माइनस करें तो कितना आ जाए, माइनस के 4 आ जाए। तो ऐसी जो 2 डिजिट है वो कौन सी होगी, माइनस के 2 एंड माइनस के 2। इन दोनों को अगर आप सोल्व करोगे तो माइनस के 4 और इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस के 4 आ जाएगा। ठीक, अब इसको आपको क्या लिखना है, 4s स्क्वायर वैसा ही लिख देना है। माइनस के 4s को क्या लिखेंगे, माइनस के 2s माइनस के 2s। ठीक है, और प्लस के 1। अब आप 4s स्क्वायर माइनस 2s में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s कॉमन ले सकते हैं। हमने 2s को कॉमन ले लिया, 4s स्क्वायर में से 2s कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2s माइनस 1। ठीक है, अब फिर से वही हमको कि ये 2 चीज़ जो बची है माइनस के 2s प्लस 1, इसके अंदर से हमको ऐसी चीज़ कॉमन लेना है कि ब्रैकेट जो हमारा बने अगला वो क्या बने, 2s माइनस 1। तो हम इसके अंदर से माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं तो अगला जो ब्रैकेट बन जाएगा हमारा 2s माइनस 1 हो जाएगा। अब 2s माइनस 1 यहाँ भी है, 2s माइनस 1 यहाँ भी है, तो हम 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, फिर से 2s माइनस 1 बच जाएगा। अब इसके ये फ्रैक्शन हो गए, इसके ये गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंड को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल टू रखेंगे। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 और s इक्वल टू एक और बार कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो
पहला जो हमारा शून्यक निकला है, जो पहला जीरो निकला है, हम उसको क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे, और जो दूसरा है उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। ठीक है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 और बीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/2। अब हमने शून्यक निकाल लिए हैं, जीरो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट निकालेंगे, यानी कि इसके गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 4s² माइनस 4s+1 को कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax², या आप s भी लिख सकते हो, as² प्लस bs प्लस c के साथ। ठीक है, तो s यहाँ पर s² का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ s² कोफिशिएंट यानी कि s² का गुणांक क्या है, 4 है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ s का जो कोफिशिएंट यानी कि s का जो गुणांक है वो क्या है, b है। तो और यहाँ s का जो गुणांक है वो क्या, -4 है। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। यहाँ c कांस्टेंट है और यहाँ 1 कांस्टेंट है, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब हमको जो इनका रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इस रिलेशन को हमको वेरीफाई करके देखना है कि इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है 1/2 माइनस, और b की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 4। 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो 4/4, यानी कि 4/4 यानी मीन्स 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है, c की वैल्यू 1 है, और a की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो 1/4 आएगा, और 1/4 यहाँ पहले से है, यानी कि ये जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ये रिलेशन को वेरीफाई करता है। यानी कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसको ये क्वेश्चन जो हमको दिया था 4s² माइनस 4s+1, ये इसको वेरीफाई करता है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसको व्यापक रूप में हमने लिख दिया, व्यापक रूप में लिखा हुआ नहीं था तो। ठीक है, अब अगर हमको फिर से इसका ज़ीरो निकालना है, इसके शून्यक निकालना है, और फिर से हम इसको इसके गुणांकों के साथ जो संबंध है उनकी चेक करना है, उनकी जांच करना है। ठीक है, तो हमको फिर से वही जो फ्रैक्शन मेथड में जो होता है, हम पहले क्या करेंगे, x² का जो गुणांक है, जो x² का जो कोफिशिएंट है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कांस्टेंट के साथ, चर के साथ। तो 6 का अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएंगे, और x का जो कोफिशिएंट है यानी कि x का जो गुणांक है वो कितना है, -7 है। अब फिर से हमको ऐसी दो डिजिट को फाइंड आउट करना है कि उन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -18 आ जाए, और उन दोनों को अगर हम प्लस या माइनस करें तो -7 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी दो डिजिट कौन सी होगी, -9 प्लस के 2। अब हमको फ्रैक्शन मेथड यूज़ करना है, 6x² प्लस माइनस के जो 7x उसको हम क्या लिख देंगे, प्लस के 2x माइनस के 9x। ठीक है, और जो कांस्टेंट है -3। अब 6x² प्लस 2x में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2x को कॉमन ले लेंगे तो 6x² में से 2x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 3x बचेंगे, और 2x में से 2x कॉमन हो जाएगा तो प्लस के 1 बचेंगे। अब जो बचा है हमारा -9x माइनस 3, इसमें से हमको ऐसी चीज़ कुछ कॉमन लेना है कि 3x प्लस 1 बच जाए। तो इसके अंदर से -3 कॉमन ले लेते हैं, तो -3 कॉमन लेने के बाद 9x में से जो बचेंगे वो +3x और +1। ठीक है, अब 3x प्लस 1 यहाँ भी है, 3x प्लस 1 यहाँ भी है, तो हम 3x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3। ठीक है, अब हमारे पास 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 दो गुणनखंड है, ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम इसको 0 के इक्वल टू रखना है, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और x की एक बार वैल्यू हो जाएगी -1/3। ठीक है, तो जो पहला जो x की वैल्यू निकली, जो पहला जो शून्यक निकला है, जो पहला 0 है उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे, और जो दूसरा हमारा 0 है उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। यानी कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/3। अब आपको 6x² माइनस के 7x माइनस 3, इसको कंपेयर करना है किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ। अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे तो x² गुणांक जो है कोफिशिएंट वो क्या है, a है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, b इक्वल टू -7 हो जाएंगे, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएंगे। अब हमको इसको जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी है, ए बी सी की वैल्यू भी है, अब इसको हमको जो रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इस रिलेशन के अंदर हमको वैल्यू को पुट करना है और देखना है कि ये इसको वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 3/2 है, बीटा की वैल्यू -1/3 है,
और माइनस, और b की वैल्यू है माइनस के 7, a की वैल्यू है 6, ठीक है। तो 3/2 माइनस 1/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7/6 आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ हो जाएगा तो ये 7/6 हो जाएगा। यानी कि जो पहला जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a, इसको ये पॉलिनोमियल, ये जो बहुपद हमको दिया है ये वेरीफाई करता है, ठीक है। अगला जो रिलेशन है हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, हमको इसको चेक करना है। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू है माइनस के 1/3। तो 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3 करेंगे तो माइनस के 3/6 आएंगे, और c की वैल्यू है माइनस के 3, a की वैल्यू है 6, तो माइनस के 3/6। यानी कि इस रिलेशन को भी, ये जो पॉलिनोमियल जो बहुपद हमको दिया था वो इसको भी वेरीफाई करता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4u² + 8u, ठीक है। इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है तो हम इसके अंदर डायरेक्ट कॉमन लेके इसको प्रोसेस जो फ्रैक्शन मेथड है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 4u² + 8u में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4u कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 4u को कॉमन ले लिया है। 4u में से 4u² में से अगर 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा u, और 8u में से हमने अगर 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचा है 2। तो यही फ्रैक्शन हो गए हैं, इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो 4u को इक्वल टू के 0 रख दो, और u + 2 को भी इक्वल टू के 0 रख दो। तो u इक्वल टू एक बार हो जाएगा 0 और एक बार हो जाएगा u इक्वल टू माइनस के 2। तो u इक्वल टू जो 0 है वो हो जाएगा अल्फा, और u इक्वल टू जो माइनस के 2 है वो हो जाएंगे हमारे बीटा। यानी कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2, ठीक है। अब हमको इसको कोफिशिएंट यानी कि हमको इसके गुणांक निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ। तो au² + bu + c, इसके साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी। आपको इस पर क्लियर दिख रहा है कि u² के कोफिशिएंट में a है, और यहाँ पे u² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 4 है, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और u इक्वल टू b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, और c इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है माइनस के 2, b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4। इसको हमको इस रिलेशन के अंदर रख के वैल्यू को पुट करके देखना है कि इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2। और यहाँ b की वैल्यू b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4 है, तो माइनस के 8/4 यानी कितना हो जाएगा माइनस के 2। यानी कि एक जो रिलेशन, जो फर्स्ट वाला रिलेशन है उसको तो वेरीफाई करते हैं। अब सेकंड रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है माइनस के 2, यानी कि 0 × -2। अब c की वैल्यू है 0/4, a की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0/4 यानी कि 0। यानी कि जो सेकंड रिलेशन है उसको भी जो पॉलिनोमियल जो बहुपद हमको दिया है 4u² + 8u, वो दोनों रिलेशन को वेरीफाई करता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है t² - 15, ठीक है। इसको हमको, ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है t² - 15, इसके भी हमको शून्यक निकालना है, इसके भी हमको 0 फाइंड आउट करना है, और 0 फाइंड आउट करने के बाद इसके जो कोफिशिएंट हैं, इसके जो गुणांक हैं, उनका दोनों का रिलेशन चेक करना है कि रिलेशन को वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो t² - 15 को अगर हमको इसके गुणनखंड निकालना है यानी कि इसके फ्रैक्शन निकालना है, तो हम सीधा सा एक फार्मूला यूज़ करते हैं a² - b² का, ठीक है। तो t के ऊपर तो स्क्वायर है परंतु 15 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हम 15 को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, √15 लिख के उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि 2 से स्क्वायर से जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और फिर से हमको क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम t² - √15 के ऊपर स्क्वायर लगा देते थे, क्या हो जाएगा a² - b² हो जाएगा, ठीक है। तो अब a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b और a - b। तो t² - √15 का स्क्वायर का अगर हम a + b a - b की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा t + √15 और t - √15। अभी इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है, ये इसके फ्रैक्शन हो गए। अब इनको क्या करना है, हमको इनको 0 के इक्वल टू रखना है, और 0 के इक्वल टू रख के हमको t की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे 0 होंगे, शून्यक होंगे, ठीक है। तो t + √15 = 0 और t - √15 = 0, ठीक है। तो t इक्वल टू हो जाएगा माइनस के √15 और t इक्वल टू हो जाएगा प्लस के √15।
तो जो पहले जो माइनस के रूट 15 है हम उसको कहेंगे अल्फ़ा, और जो प्लस के रूट 15 है उसको हम कहेंगे बीटा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी माइनस के रूट 15 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी प्लस के रूट 15। अब हम अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट कर लिया है, अब हमको कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, गुणांक ज्ञात करना है। तो गुणांक ज्ञात करने के लिए हम इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ठीक है। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिलेगा आपको 1, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर टी का जो टर्म नहीं है, यानी कि टी में कोई पद दिया ही नहीं है, तो टी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 15 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमको जो रिलेशन दिया है उस रिलेशन को चेक करना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस की बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू है माइनस के रूट 15 और बीटा की वैल्यू है प्लस के रूट 15। माइनस बी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू 1 है। माइनस के रूट 15 प्लस के रूट 15 0 हो जाएंगे, और 0/1 यानी कि 0। जो पहला रिलेशन है उसको ये वेरीफाई करता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस की बी अपॉन जो ए है, इसको ये रिलेशन, इस रिलेशन को ये वेरीफाई करते हैं। सेकंड रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू माइनस के रूट 15, बीटा की वैल्यू है प्लस के रूट 15, सी की वैल्यू माइनस के 15 अपॉन 1। अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, यानी कि एक तरह से स्क्वायर हो गया ये। जो रूट 15 का अगर हम स्क्वायर निकालें कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है, और माइनस के 15 आएंगे, और माइनस के 15 अपॉन 1 यानी कि माइनस के 15, यानी कि जो सेकंड रिलेशन है उसको भी यह पॉलिनोमियल जो हमको दिया है टी स्क्वायर माइनस 15, ये इसको भी वेरीफाई करता है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब हमको भी इसके अंदर भी वही चेक करना है कि इसके ज़ीरो को फाइंड आउट करना है, और इसके गुणांक यानी कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है, और इनके बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को हमको चेक करना है कि ये वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसमें भी फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे, हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमको जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो कॉन्स्टेंट है जो अचर है उसके साथ। 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 4 के साथ करेंगे तो माइनस के 12 आएंगे, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है माइनस के 1 है, ठीक है। तो माइनस के 12 और माइनस के 1 ऐसी दो डिजिट हमको चाहिए कि अगर उन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 12 आ जाए, और उन दोनों को अगर हम प्लस या माइनस करें तो माइनस के 1 आ जाए। तो ऐसी दो डिजिट कौन सी होगी, माइनस के 4 और प्लस के 3। माइनस के 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 के साथ करेंगे तो माइनस के 12 आएंगे, और माइनस के 4 प्लस 3 को अगर हम सोल्व करेंगे तो माइनस के 1 आएंगे, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर, और माइनस के x को हम क्या लिख दें प्लस के 3x माइनस के 4x। इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस के x मिल जाएगा, और फिर लास्ट में माइनस के 4। 3x स्क्वायर प्लस 3x में से क्या कॉमन लेंगे हम, 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा 1, ठीक है। अब हम आगे फिर से हमको वही देखना है कि इन दोनों में से हम क्या कॉमन लें कि हमको सिर्फ हमारे पास क्या बच जाए x प्लस 1 बच जाए। तो माइनस के 4 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा x प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तो हम x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, और क्या बच जाएगा फिर बाद में 3x माइनस 4 बच जाएंगे, ठीक है। ये इसके फ्रैक्शन हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। अब हमको इसको क्या करना है, इसको 0 के इक्वल टू रखना है, इन दोनों को हमको 0 के इक्वल टू रखना है। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएंगे, और x इक्वल टू हो जाएंगे 4/3, यानी कि एक बार अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। अब हमने इसके शून्य ज्ञात कर लिए हैं, इसके 0 को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमको इसके गुणांक ज्ञात करना है, इसके कोफिशिएंट ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमको पॉलिनोमियल दिया है, जो हमको बहुपद दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसको कंपेयर करेंगे हम किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ x का कोफिशिएंट b है, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है माइनस के 1 है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 1। यहाँ कांस्टेंट c है, और यहाँ कांस्टेंट माइनस के 4 है, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के 4 हो जाएंगे। अब हमारे पास गुणांक भी है, कोफिशिएंट भी है, और शून्य यानी कि 0 भी है। अब हमको रिलेशन चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a जो होता है वो इसको वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। तो अल्फा की वैल्यू है माइनस के 1 और बीटा की वैल्यू है प्लस के 4/3। b की वैल्यू है माइनस के 1, a की वैल्यू है 3। माइनस के 1 प्लस के 4/3 को अगर हम सोल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1/3, यानी कि जो फर्स्ट रिलेशन है उसको ये वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सेकंड रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए।
तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है 4/3 और सी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू है 3। -1 का मल्टीप्लाई अगर हम 4/3 के साथ करेंगे तो -4/3 और यहाँ भी -4/3, यानी कि जो सेकंड रिलेशन है उसको भी ये वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो जो दोनों रिलेशन हमको जो पॉलिनोमियल दिया था 3x - x - 4, ये पॉलिनोमियल दोनों जो रिलेशन है उन दोनों को वेरीफाई करता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, यानी कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। उसके लिए हमको दिया रहा है, जो दिया जाएगा वो हमको है सम ऑफ जीरोज, यानी कि जो शून्यक जो हम अभी तक जो अल्फा और बीटा की जो बात कर रहे थे, इन दोनों का हमको क्या दिया रहेगा, इन दोनों का सम दिया रहेगा, यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा का क्या दिया होगा, सम दिया होगा। ठीक है, और एक और दिया होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का क्या दिया होगा, कूड़ा दिया होगा। इन दोनों की वैल्यू हमको दी होगी, इन दोनों की वैल्यू की हेल्प से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमको 1/4 दिया है और -1 दिए हैं। इसमें जो 1/4 है ये वैल्यू है किसकी, सम ऑफ जीरो की, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि हमको अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणित बीटा की वैल्यू कितनी दी, हमको -1 दी। अभी तक जो हम रिलेशन चेक कर रहे थे उस रिलेशन को हमको यहाँ वैल्यू दी है, उसकी हेल्प से हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि हमको द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन में हमको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया कितना है, 1/4। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमको, 1/4 दिया है। अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस की b अपॉन ए होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी है हमको, 1/4 दी है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करके देखें यहाँ पर, तो b इक्वल टू कितना दिखता है हमको, -1 दिखते हैं। ठीक है, और a इक्वल टू कितना दिखता है, 4 दिखता है। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, अब हमको एक और जो रिलेशन दिया है, सेकंड रिलेशन क्या दिया है, सेकंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हमको -1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा दिया हमको -1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो सी अपॉन ए की वैल्यू हमको दी है कितनी, -1 मीन्स -1/1। अब हमको a की वैल्यू हमको पता है कि a की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, और तो हमने a की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, c अपॉन 4 इक्वल टू -1/1। अब इसका c की वैल्यू, इसको सॉल्व करके हम c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, -1 है, और c की वैल्यू कितनी है, -4 है। अब इस जो ए बी सी की जो वैल्यू है, हम इसको, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, इसके अंदर हमको ये वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो a की जगह हमको कितना रखना है, 4 रख दिया, b की जगह -1 और c की जगह -4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4x² - x - 4। ठीक है, यानी कि जो हमको क्वेश्चन दिया था कि सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 था और अल्फा इंटू बीटा कितना था, -1। उसकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल यानी कि हमने बहुपद ज्ञात कर दिया, कौन सा, 4x² - x - 4। ठीक है, तो इस हमको जो शून्यकों का जो योग दिया रहेगा और जो शून्यकों का जो गुणा दिया रहेगा, उसके आधार पे हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक हमको पॉलिनोमियल ज्ञात करना है। ठीक, अब हमको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है √2 और 1/3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1/3 है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 यानी कि √2/1। ठीक है, अब हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b अपॉन a होता है। ठीक है, इसके इक्वल टू हमको क्या दिया है, √2/1। अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√2 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगा। ठीक है, और हमको फिर क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 1/3 दिया है। ठीक है, अब हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है हमको, 1/3 है। अब a की वैल्यू हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम a की जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं, c/1 इक्वल टू 1/3
3, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम जो ए बी सी की वैल्यू जो फाइंड आउट कर चुके हैं, इस ए बी सी की वैल्यू को हमको कहाँ रखना है, जो हमारा व्यापक जो रूप है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, इसके अंदर रखना है, ठीक है। तो x² में जो a की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, b की वैल्यू है -√2 और c की वैल्यू 1/3, ठीक है। तो ये जो आपका जो पॉलिनोमियल हो जाएगा, अगर हम इसको 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3x² - 3√2x + 1, ठीक है। और जो एलसीएम है वो इक्वल टू अगर 0 लिखेंगे तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल हो क्या हो जाएगा, 3x² - 3√2x + 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है 0 नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है 0 और √5, यानी कि हमको अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना, 0/1। तो हम उसको पहले 0/1 का यूज़ करके हम क्या कर देते हैं, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, जो कि हमको दिया है 0/1, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0 और a इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। अब हमको दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है, √5/1, ठीक है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, हमको पता है c/a होता है, जिसकी वैल्यू हमको कितनी दी है, √5/1 दी है, ठीक है। तो हमको c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, बट हमको a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हम a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि c/1 कितना हो जाएगा, 1, और c/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5/1, ठीक है। यानी कि c कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, इस a b c की वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा ax² + bx + c में, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू है -0 और c की वैल्यू कितना है, +√5। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है, जो बहुपद बनेगा वो क्या बन जाएगा, x² + √5, ठीक है। अब हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो है 1 और 1, ठीक है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी कितनी दी है, 1 दी है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, 1/1। अगर हम इसको कंपेयर करें, अल्फा प्लस बीटा हमको पता है क्या होता है, -b/a होता है, इसकी वैल्यू हमको दी है 1/1। कंपेयर करके देखेंगे हम तो क्या होगा, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएंगे, और a इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1 हो जाएंगे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/, दिया है, जो कि हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। जिसकी वैल्यू दी है हमको 1/1। अब हमको a की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले a की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, c/1 इक्वल टू 1/1। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब a b c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, हम इसको कहाँ रखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर रखेंगे, जो व्यापक रूप है उसके अंदर हम इसको रखेंगे। तो ax² + bx + c। तो x² के जो a की जो वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू कितनी है, 1। यानी कि फाइनली जो हमारा बहुपद जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, x² - x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/4 और +1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है हमको, -1/4, जो कि हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, जिसकी वैल्यू हमको दी है -1/4। कंपैरिजन करेंगे हम इनका, दोनों का कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 1, और a इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और हमको जो नेक्स्ट दिया है वो अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना, 1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, जिसकी वैल्यू हमको दी है 1/4, ठीक है। a की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 4 है, तो हम पहले a की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, c/4, और इक्वल टू में दिया है हमको 1/4, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/4, यानी कि c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। अब a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, इस a b c की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा ax² + bx + c के अंदर। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। जो फाइनली जो पॉलिनोमियल जो बहुपद बनेगा वो क्या बन जाएगा, 4x² + x + 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 और 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है हमको, 4/1, ठीक है, 4/1।
ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हमको 4/1। अल्फा प्लस बीटा हमको पता है क्या होता है, माइनस की b/a, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको दी है 4/1। कंपेयर करेंगे तो स्पष्ट हमको क्लियरली दिखेगा कितना b इक्वल टू कितना है -4 और a इक्वल टू कितना है 1, ठीक है। सेकंड जो हमको दिया है वो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है 1/1, ठीक है। तो c बाई अल्फा इंटू बीटा कितनी क्या होता है, c/a होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको दी है 1/1। a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो पहले a की वैल्यू कंप्यूट कर देते हैं, तो c/1 इक्वल टू 1/1, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास a b c की वैल्यू है, इसको हमको फिर से कहाँ रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि व्यापक रूप के अंदर रखना है, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c में हम a b c की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² - 4x प्लस 1। फाइनली जो हमारा बहुपद बनेगा वो क्या हो जाएगा, x² - 4x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है 2.2 ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गई इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अब आप लोगों जो वीडियो देख पूरा जो था ये एक्सरसाइज 2.2 का जो पूरा सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।